ओम शांति। बहुत खुशी हो रही है जिस तरह से मैसेज आ रहे हैं कि सबके अंदर बहुत अच्छा प्रैक्टिकली चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो यह जो सुबह का सेशन है वास्तव में भाग्य को बदलने वाला है। भाग्य को बदलने का शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि आज जो है नीतू बहन है, प्रमिला बहन है, विनीत भाई है और साथ में एक बहुत ओम शांति के पुराने भाई है। हाँ, लगभग 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, है ना, लेकिन उनकी भी समस्याएं खत्म नहीं हो रही है। और उनका एक ही है, ब्रिजेश भाई का कहना है कि इतना सारा कुछ चल रहा हूँ ज्ञान योग में, लेकिन घर में या दुखों को बदलने का कोई रास्ता हमें नहीं मिल पा रहा है। तो आज हम इन सभी के कॉमन प्रश्न हमें यही लगे हैं कि भाग्य नहीं बदल रहा है। भाग्य बदले तो बदले कैसे? एक समस्या खत्म हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने घर पर ही सारे दुखों का पहाड़ टूट चुका है। एक ने तो यहाँ तक लिखा है कि मेरे दुखों का पहाड़ टूट चुका है। एक ने लिखा है कि ब्रिजेश भाई ने लिखा है कि हिसाब किताब है लेकिन कब तक? चलो मन मान ले कि अभी हिसाब किताब है, दुख के हिसाब किताब है। हाँ, तो कब तक चलेंगे? हाँ, तो देखो, आप सभी आत्माओं का जो कॉमन प्रश्न है और आज की मुरली में भी यही बात कही गई है, दुखों से मुक्त होने की विधि अगर तुम्हें सही समझ मिल जाए तो हर एक इंसान जो है इस धरती पर, जो भी इंसान है वह दुखों से मुक्त हो सकता है। तो नीतू बहन, प्रमिला बहन, ब्रिजेश भाई, जो आप सबके जो प्रश्न कॉमन है, तो आज आप सभी दुखों से मुक्त होने वाले हो। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल आसान है, क्योंकि वही समझ जो है वो यहाँ पर आपको दी जाती है। हाँ, यहाँ पर जो सबसे पहली बात कही जाती है वो यह है कि भगवान भाग्य लिखने की कलम हमें दे देता है। इसका अर्थ जो समझ जाएगा, आज इसी बात को क्लियर किया जाएगा और इसी बात में आप सबके उत्तर छुपे हुए हैं। हाँ, तो भगवान ने भाग्य लिखने की कलम आप सबको दे दी। तो भगवान ने भाग्य लिखने की कलम जब सबको दे दी है तो फिर तुम्हारे दुख क्यों हो रहे हैं? तुम्हारी परेशानियां क्यों नहीं मिट रही है? इसका कारण है कलम तो दे दी लेकिन लिखना नहीं आ रहा है, वो समझ नहीं आ रही है। तो वो समझ आनी चाहिए जिससे तुम्हारे जीवन में सदा सुख ही सुख आने लगे। कोई कहता है कि भूतकाल के मेरे हिसाब होंगे, बहुत सारी गलतियां होंगी, पास्ट में ये हो गया वो हो गया, तो शायद उसका असर इतना ज़्यादा है कि मेरे दुख तो बहुत लेट ख़त्म होने वाले हैं। हाँ, कई लोग कहते हैं मेरे दुख तो बहुत लेट ख़त्म होने वाले, तो ये गलत बात है। हाँ, जनक के लिए क्या कहा गया है? सेकंड में जीवन मुक्ति है, सेकंड में। तो फिर घंटों की बात भी क्यों करें? आप ये मन की यह मान्यता को छोड़ दो कि मेरे जीवन में पाप कर्म का हिसाब किताब बहुत होगा, हो सकता है कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, लेकिन उससे निकलने की विधि तो जो समझ जाए, जो अंडरस्टैंडिंग आ जाए उसको, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात सेकंड की है, सेकंड में भाग्य पलट सकता है। सेकंड में भाग्य पलट सकता है। सेकंड में भाग्य इसलिए पलट सकता है कि दुनिया में एक चीज है जो हर समय लिखी जा रही है, एक चीज है जो हर समय बदलती जा रही है, वो है भाग्य की लकीरें। भगवान ने भाग्य की कलम आज आपको दे रहे हैं। तो जिनके भी प्रश्न हैं कि लगातार दुख क्यों चल रहा है, लगातार तकलीफें क्यों चल रही हैं, लगातार परेशानी क्यों चल रही है, तो भगवान तुम्हें भाग्य लिखने की कलम आज आपको दे रहे हैं प्रैक्टिकल में। लेकिन पूरा सेशन ध्यान से सुनिएगा, तो जितने भी हैं ब्रजेश भाई, जितने भी आप लोगों के प्रश्न हैं उनका समाधान आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको दिया जा रहा है। तो सबसे पहली बात है, दुख क्यों है उसको समझ लो।
पहली बात कौन सी समझनी है, जो भी तुम्हारी परेशानियां चल रही है तो दो ही प्रश्न खास हो गए, अभी दुख क्यों चल रहे हैं और प्लस काफी समय से क्यों चल रहे हैं, दूसरी बात। और तीसरे एक ने तो लिखा है कि मेरी कुंडली में लिखा है कि 26 साल के बाद ही जीवन अच्छा होगा। मतलब उसकी एज चल रही है 21 साल, गवर्नमेंट जॉब कुछ नहीं लग रहे, तो एक ने लिखा 26 साल बाद होगा। बताओ, हाँ कुंडली में तो कुंडली का भाग्य आपका बदलेगा कि नहीं? हाँ, यह भी प्रश्न हो गया। तो आपके जीवन में अभी प्रेजेंट टाइम में दुख चल रहा है, परेशानियां चल रही है और काफी समय से चल रही है, तो इसका कारण आपको समझना होगा, कुंडली का भी रहस्य समझना होगा। तो पहली बात, जो भगवान ने भाग्य लिखने की कलम हमें दी है, तो यह समझो कि हमारे अंदर दो तरह की ऊर्जाएं चलती है। अभी जो कलयुग के समय में दो तरह की ऊर्जाएं चलती है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कलम कौन सी लिखो, ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है, दो तरह की ऊर्जा में एक ऊर्जा है आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा, हाँ सकारात्मक ऊर्जा, और एक आपके अंदर चल रही है नकारात्मक ऊर्जा। दोनों को बहुत आप अच्छे से समझ लेना तो बहुत अच्छे से तुम्हें आज कलम लिखने की कला आ जाएगी। आज से चाहोगे तो आप मेरे हिसाब से अगर प्रैक्टिस कर ली तो 2-4 दिन में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, दुख सुख में बदल जाएगा, कुंडलियां बदल जाएंगी, खेल बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब प्रैक्टिकल बातें हैं, कोई कर्म कांड की बात नहीं है यहाँ पर। तो दो ऊर्जा चल रही है। अब नकारात्मक ऊर्जा की पहचान क्या है, ये आपको समझना ही होगा। जब आपके भीतर में डर चल रहा है, चिंता चल रही है, घबराहट चल रही है, देखो तीनों बातें नोट करना, डर चल रहा है, चिंता चल रही है, घबराहट चल रहा है, या फिर कंफ्यूजन चल रहा है, अविश्वास चल रहा है, तो वो समझ लो कि नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर बैड फीलिंग प्रवेश कर चुकी है और वो ऊर्जा आपकी चल रही है। अब समझ लेना। और एक है सकारात्मक ऊर्जा, जहाँ पे हर तरफ से प्रेम है, शांति है, साइलेंस है, और एक विश्वास की ऊर्जा जो यहाँ से आपको दी जाती है। हाँ, पहले समझो फिर हम कैसे करना है वो बात की बात है। तो दो ऊर्जा जो है आप डायरी में नोट डाउन करो, बहुत बहुत सुंदर सेशन रहता है यह, नॉन बी के एंड फॉर बी के सभी के लिए है, सबको सुनाया करो। तो जो नकारात्मक ऊर्जा की पहचान क्या है, अगर आप दिन में डर रहे हो, थोड़ी घबराहट है, भविष्य की चिंताएं हैं, अविश्वास है किसी पे ऐसा होगा नहीं होगा, या खुद पे अविश्वास है, तो अभी आपकी नकारात्मक ऊर्जा चल रही है। और अगर आपके अंदर प्रेम, मौन, साइलेंस, विश्वास की चीज हो रही है, अंदर से डर नहीं लग रहा, बहुत खुशी आनंद हो रहा है, प्रेम फील हो रहा है, मजा आ रहा है जीवन जीने का, तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा चल रही है। इन दोनों ऊर्जाओं का संबंध सुख और दुख दोनों से है। इन दोनों ऊर्जाओं का संबंध किससे है? दोनों ऊर्जाओं का संबंध जो है वो सुख और दुख से है। अभी आपके भीतर में ये जो तरंगे निकलती हैं, जैसे ही नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर है, डर है, चिंता है, घबराहट है, भविष्य की बातें हैं, तो जैसे ही शरीर से वह वाइब्रेशन नकारात्मक ऊर्जा के निकलते हैं, तो आपकी कुंडली में, आपके भाग्य में ऑलरेडी सुख भी है और दुख भी है। दोनों बातों को नोट कर लो। दोनों बातों को नोट कर लो, समझ में आया कि नहीं? तो जैसे ही कोई सब्जी धोते हैं हम, चावल धोए या फिर कोई गंदगी है, तो जैसे चावल धोएंगे, पानी डालेंगे तो क्या होगा? कोई मूंग की दाल धो रहे हैं और उसमें कचरा होगा, मूंग की दाल धोई, पानी डाला तो कचरा क्या आ गया? ऊपर आ गया, है ना? वैसे ही अगर आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है तो दुख ऊपर आ जाएगा। दुख ऊपर आ जाएगा अर्थ है कि वो दुख देने वाली बातें और दुख देने वाले वाइब्रेशन और दुख देने वाले सीन जो हैं वो आपके जीवन में आने वाले हैं या आ रहे हैं। सुख है आपके पास, कुंडली में भले तुम्हारे राजा बनने का सुख है, तुमने बहुत सेवाएं कर ली है, तुमने बहुत पुण्य भी जमा किया हुआ है, कुंडली में बताया गया है कि तुम राजा बनने वाले हो, तुम उच्च हो, लेकिन वो सुख है, लेकिन वो सुख जो है वो ढक गया तुम्हारे, चला नहीं गया, ढक गया। वो किस कारण से ढक गया?
क्योंकि तुम्हारे अंदर डर है, चिंता है, अविश्वास है, और वो ऊर्जा एक्टिव है। कौन सी फ्रीक्वेंसी एक्टिव है? नकारात्मक ऊर्जा एक्टिव है इस समय। चलो तुमने बहुत पुण्य किए, वो सुख भी है तुम्हारे पास, सुख भी है, लेकिन अब सुख उस ऊर्जा के कारण उसने दुख को ऊपर ले आया, सुख चला गया नीचे। इसलिए कोई इंसान कितना भी अच्छा पुण्य कर ले, कई बार दुखी दुखी रहता है, आना चाहता है सुख तो, लेकिन एक्टिव कौन सा हो रहा है? मोबाइल में गाने हैं, लेकिन जो बटन प्ले होगी उसी अनुसार तो वो रील चलेगी। इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि उसमें सुख के गाने नहीं है, वो बटन ही गलत प्ले हो रही है तुम्हारी। तो यहां पर ये बात है। और किसी के जीवन में प्रेम, मौन और शांति, पॉजिटिव विश्वास, सकारात्मक ऊर्जा चल रही है, तो उसके जीवन में कुंडली में दुख भी क्यों ना लिखे हों, बहुत सारे दुख भी क्यों नहीं लिखे हों, सुख ऊपर आ जाएगा। ये जो सुख दुख का जो खेल है वो आपको समझाना चाह रहा हूं। सुख ऊपर आ जाएगा। छोड़ो तुम पुरानी बातें, तुम वर्तमान में अपनी एनर्जी पर अगर अटेंशन दे दो, न तुम्हारा कोई हिसाब किताब है, न कोई परेशानी, न कोई तकलीफ। आप प्रेम, मौन, शांति, सकारात्मक सत्य के केंद्र पर रहकर ऊर्जा जो तुम निकालते हो, वो जो ऊर्जा निकालते हो, वह जो ऊर्जा से शरीर के बाहर जो ऊर्जा के प्रकंपन निकलते हैं, सारे कुदरत में जाते हैं, सारे विश्व के अंदर जो ऊर्जा फैल रही है आपकी, वो ऑटोमेटिकली बिना कहे सुखों की लाइन लग जाएगी। सुखों की लाइन लग जाएगी। दादी वगैरह तो कुछ नहीं था उनके पास तो शुरुआत में, हाँ, बाद में कितनी तकलीफ है, सेंटर भी नहीं रहते थे, तो उन्होंने तो कुछ भी कोई कहीं गए नहीं, लेकिन उन्होंने सकारात्मक ऊर्जा रखी। जो भी पुराने भाई बहन हैं बहुत अच्छे से, तो उनको तो न गाड़ियों की कमी, न ये कमी, न साधनों की कमी। हेलीकॉप्टर भी बोलो तो दादियों को आ जाता, पर उनको साधन की कमी नहीं। मतलब कहने का अर्थ है कि सकारात्मक ऊर्जा रही है जिन जिन आत्माओं में, उसके प्रैक्टिकल रिजल्ट तो आपको दिख ही रहे ना। मतलब कहने का अर्थ है उनको गाड़ियों की आवश्यकता नहीं, मतलब पूरी दुनिया पीछे उनके लिए करने की, पूरी कुदरत पीछे आ जाती है कि क्या दे इसको, वो लेने वाला थक जाए, इतनी पावर है सकारात्मक ऊर्जा में। कई कई लोग हैं 10 साल से भगवान में जुड़े हैं, वो बोले दुख दुख है, हमारे पास सुख नहीं आ रहा है। सुख तो है तुम्हारे पास, तुमने इतना भाग्य बनाया तो सुख कैसे नहीं हो सकता? तुमने वो सुख को ढक रखा है। तो गलती तो आपकी, आप कौन सी एनर्जी में रह रहे हो जरा चेक करो अपने आप में। जिस एनर्जी में तुम आधा भाग, शरीर के आधे भाग में नकारात्मक एनर्जी, वो वाली एक्टिव तुमने कर रखी है, डर है तुम्हें, बार बार चिंता है, भय है, अविश्वास है, तो समझ लो तुम्हारे अंदर कौन सी एनर्जी एक्टिव है। चेक करने के लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बाबा कहते हैं ना कि आत्मविश्लेषण करो, आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन क्या है? दो ही चिंतन, कोई ज़्यादा अपने को सोचना नहीं है, इतनी कोई गहरी बातें तो है नहीं। कोई भी नॉर्मल इंसान है भाई, क्यों मेरे जीवन में दुख तकलीफें आ रही है? पूछो। डर है, चिंता है, भय है, अविश्वास है, बार बार में चिड़चिड़ापन है, क्रोध है। तो ऐसी आत्माओं को, ऐसे लोगों के ऊपर दुख ऊपर चल रहा है। कोई भी मुझे पूछता है मेरे कोई काम नहीं बन रहे, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा एक वो चीज़ तो हो ही नहीं पा रही है, लंबे समय से अटका पड़ा है। आपने देखा कोई लोग 85% है एक लड़के का, और एक लड़के का था 60%, उसका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया। 80% वाले का नहीं हुआ, 90%। और आप बहुत लोग देखते, कई लोग ऐसे IAS बन जाते जिससे उम्मीद भी नहीं थी, टॉपर भी नहीं रहे वो लोग। क्यों? क्योंकि जो 90% तो ले आए, लेकिन उनके अंदर अभी डर की ऊर्जा है, मुझे ऐसा कर दिखाने की ऊर्जा है, हाँ, जिसमें अविश्वास की ऊर्जा है कि ऐसा होगा नहीं, थोड़ा सा डिप्रेशन के विचार आ गए। क्योंकि जिसका ज़्यादा एक बार मार्क्स लाता है उसको लगता है कि अब तो मुझे तो लाना है, डिप्रेशन भी अलग काम करे। और ये 60% वाला विश्वास, कोई दिक्कत नहीं, अपन कर रहे हैं, हाँ? उसमें अगर विश्वास की ऊर्जा ज़्यादा है तो विश्वास काम कर जाता है, और वो 60% 65% वाला सिलेक्शन हो जाता है, 90% वाला रह जाता है। आप देख रहे हो। तो वो जो ऊर्जा है वो सुख को आकर्षित करती है। कई लड़की आपको देखने को मिलती, गरीब लड़की है, कुछ भी नहीं, ऐसा भी नहीं है, अचानक पता चलता उसको अच्छी जगह उसकी शादी हो गई।
कोई पैसे वाला है, सब कुछ है, उसके पास समाज में रेपुटेशन है, पर उस लड़की की शादी जिससे हुई वो सही नहीं निकला। सब कारण है ऊर्जा के, एनर्जीज के। तो अभी तक आप ये समझ चुके हैं कि सारे कुंडली का जो खेल है, जो भाग्य बदलने का खेल है, जो भगवान ने भाग्य लिखने की जो कलम आपको दी है, इसका अर्थ है कि आप सकारात्मक ऊर्जा, बिना डर वाली, विश्वास वाली, प्रेम वाली, मौन वाली, सत्यता के केंद्र वाली ऊर्जा को अगर एक्टिव करो तो शरीर भी ठीक रहेगा। कितना भी शरीर डैमेज हो, ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाए। शरीर भी खराब होने का कारण क्या है? नकारात्मक ऊर्जा। कितनी सारी डर, चिंता, भय, अविश्वास है तो समझ लो, और नकारात्मक ऊर्जा है तो दुख आने वाला है, आ चुका है, आने वाला है, या चल रहा है। तो ये आपको थोड़ी सी समझ मिली है। अब बात आती है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी वो सकारात्मक ऊर्जा एक्टिव रहे। सकारात्मक ऊर्जा हमारी एक्टिव रहे, हमें डर ना आए, चिंता ना आए, भय ना आए। तो हम ऐसी क्या करें, ऐसा क्या कर्म करें, या फिर ऐसी क्या सोच रखें? ऐसी क्या सोच रखें जिससे हमारे वाइब्रेशंस पावरफुल हो जाए, हम सदा गुड फीलिंग में रहें, और गुड फीलिंग रहकर हम सुख को ऊपर लाएं। सुख ऊपर आ जाएगा, आपको बस एक ही लक्ष्य रखना है। भगवान कहते हैं तुम सुखी थे तब सुख को ऊपर ले आओ। यही बाजुली का खेल है, यही सुख दुख का खेल, सुख दुख का खेल है, पर सुख ही सुख ऊपर आ जाएगा तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे पर निर्भर है कि तुम सुख लाओ या दुख लाओ। इसलिए कोई पैसे से सुख नहीं ला सकता है। घर में कोई टेंशन, डिप्रेशन में रहे तो उसको सुख लाने के लिए उसको खुद ही वो एनर्जी को एक्टिव करना पड़ेगा। ये पैसों से नहीं आ सकता। हमारे पास फोन आते हैं पैसे वाले, मेरा बेटा बहुत डिप्रेशन में, भाई कितना भी पैसा चाहिए दे देता हूं, लेकिन उसको डिप्रेशन से बाहर निकालो। यानी बात क्या हो रही है? उसकी एनर्जी बदलने की। अभी वो डिप्रेशन में है, इसका मतलब क्या है? चाहे उसको पिताजी करोड़ों रुपया भी देना चाहे, उसके पास वो ले ही नहीं पाएगा, वो एनर्जी खींच ही नहीं पाएगी। उसके पास तो है तनाव की एनर्जी, दुखी रहने की एनर्जी है, मतलब डर की एनर्जी है, दुखी रहने की नहीं। डर, चिंता, भय है, अविश्वास है, तो उसके पास तो वही चीजें आकर्षित होंगी। दुख ऊपर आ गया है उसके ऊपर, तो हाँ, सुख नीचे चला गया है। तो आप सब आत्माएं बहुत भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली। इसलिए समझो ही मत, आपके हाथ में है। भगवान कहता है भाग्य की कलम आपको दे रखी। अब कैसे हम काम करें, सुख कैसे ऊपर लाएं, कैसे हम सकारात्मक एनर्जी में रहें, तो उसका पहला नियम जो है वो हम सीखेंगे, ब्लेसिंग, दुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ब्लेसिंग दुआ करना आता ही नहीं है। दुआ करना आ जाए तो जीवन बदल जाए। दुआ यानी बातचीत। जिस भी आप विश्वास करते हैं, कई नए लोग होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि शिव बाबा ही बोले, आप जिसको भी मानते हो, वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है। अभी कम से कम मन समझे तो सही, फिर ओरिजिनल तक तो वैसे ही पहुंच जाओगे आप। दुआ, ब्लेसिंग करने का तरीका ही नहीं आता है। दुआ अगर ऐसी कर दी तो तुम दुआ में भी टेंशन आ जाएगा। आपने दुआ करी कि मेरा भाई गवर्नमेंट जॉब में आ जाए, पता चला उसका तो गवर्नमेंट जॉब हुआ ही नहीं। तो दुआ तो करी थी भाई का गवर्नमेंट जॉब में आ जाए, तुम खुद टेंशन में आ गए, तुम्हारे अंदर डर एक्टिवेट हो गया, अविश्वास एक्टिवेट हो गया। हाँ बताओ, फिर अंदर डर एक्टिवेट हो गया तो तुम्हारे दुख ऊपर आ गया। एक करने गए थे दुआ, किसको बीमारी है, पता चला कि आप ठीक करने गए उसको, कि बोले तुम ठीक हो जाओगे, हम ब्लेसिंग कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, पता चला थी 1 महीने बाद ठीक तो नहीं हुआ और नीचे चला गया। तुम तो क्या हुआ, दुआ करने गए थे ना उसके। तो लेकिन तो दुआ करने में भी तुम डर गए, क्या पता 1 महीने बाद ठीक होगा कि नहीं होगा। हाँ हाँ, तो फिर तो दुआ भी प्रॉब्लम्स आ गई ना। किसी को तुम बहुत बड़े बन जाते हो, किसका मकान का सौदा नहीं हो रहा है, अरे मैं हूं ना दुआ करने वाला। 21 दिन तक तुम्हारे लिए योग करूंगा तो तुम्हारा मकान बिक जाएगा। तो मकान तो बिकने गया, क्या 21 दिन तक आप योग भी कर रहे हो, और उस योग में एक टेंशन, एक तनाव लेकर बैठे हो कि 21 दिन बाद नहीं बिका तो। हाँ, आपने उसके लिए दुआ कर रहे हो,
ब्लेसिंग कर रहे हो कि 21 दिन में आपका मकान बिक जाएगा, आप बैठे हो, क्योंकि 22वें दिन तो वो आपके पास बोलेगा ना बैठकर कि भाई या बहन आपने तो दुआ करी थी हमारे लिए और मकान तो बिका नहीं, हम तो ठीक हुए नहीं। कोई भी बात हो सकती है, या कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए हम दुआ कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हुआ तो पहली चीज है दुआ करनी है, हमें ब्लेसिंग्स देनी है हर क्षण, दिव्य योजना अनुसार उसका कल्याण हो, ये भी करना है, लेकिन दुआ के तरीके को समझना होगा। हाँ, दुआ कैसे की जाती है, हाँ, ब्लेसिंग कैसे की जाती है, वो दुआ आप शाम के सेशन में सुनते हो, वो बात नहीं हो रही यहाँ पर, है ना। थोड़ा सा तरीका आपको बताया जाता है कि वो हर एक इंसान अगर ऐसा कर ले, भगवान से प्रार्थना, भगवान से वो बात, भगवान से दिल की पुकार जब तक नहीं सीखेगा उसके जीवन में सुख ऊपर नहीं आ सकता। भगवान सुख दे नहीं रहा है, तुम्हारे जीवन में सुख है लेकिन दुख के नीचे दबा हुआ है। तो कैसे करना है इसको छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। ब्रिजेश भाई का विशेष प्रश्न था, इसलिए आप ध्यान से सुनेगा इस बात को। हाँ, प्रमीला बहन भी हैं और काफ़ी सारे हैं जो इनका प्रश्न है, तो इनको समझिए आप कि एक व्यक्ति था गांव में, उसको वो जो भी बोलता था ना सच हो जाता था, मतलब जिसको भी दुआ देता था उसका मतलब असर होता था। वो गांव में बहुत सिंपल आदमी था, वो दुआ देता था लेकिन सिंपल आदमी था कि वो दुआ उसके लिए ठीक हो जाती थी, बहुत साधारण था। सभी गांव के लोग, दूर दूर के लोग भी उसकी इज्जत करते थे। वो सच में जो बोलता था वो हो जाता था। वो भी साधारण किसान की तरह ही था। अब उसने क्या किया, उनकी 2 लड़कियां थी, दोनों लड़कियों की शादी करा दी। दोनों लड़कियां अलग अलग घर पे गई। तो फिर कुछ महीने हुए तो वो भाई मिलने गया दोनों लड़कियों से। तो पहली लड़की के पास गया तो उसने क्या कहा कि पापा आप एक काम करो, सबके लिए दुआ करते हो, मुझे यहाँ अच्छा घर मिला है, सभी सास ससुर भी अच्छे, लेकिन आप मेरे लिए एक दुआ करो, कितनी मेहनत करी हमने, तो अभी जल्दी बारिश हो जाए। हाँ, बारिश हो जाए तो हमारी फसल बर्बाद न हो। कहते हैं ना बारिश की ज़रूरत होती है कई फसल, तो ऐसी दुआ करो कि मेरी इधर बारिश हो जाए, मेहनत फालतू न जाए। तो ठीक है बोले, करूँगा। हाँ, बात रख ली उसने। फिर वो दूसरी लड़की के पास गया, उससे भी मिलना था, काफ़ी समय हो गया था, 6 महीने। तो दूसरी लड़की के पास गया, उसको पूछा क्या हाल चाल है, बहुत अच्छा है। उनका कुम्हार का काम था, मटके बनाने का वगैरह। तो पूरी इतनी मेहनत से मटके भी बनाए हुए थे। उन्होंने बोला कि जाते हुए कि पापा आप हमेशा सबके लिए गाँव में दुआ करते हो और जो बोलते हो वो हो जाता है, तो इस बार थोड़ी आप ये दुआ करो ना कि जल्दी से भी बारिश नहीं हो जाने, तो इतने सारे मेहनत से जो मटके बनाए हैं वो खराब हो जाएंगे, सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। हाँ, वो बोले ठीक है। अब वो रास्ते भर चलता रहा कि किसकी बात मानूं। एक बेटी कह रही है बारिश हो जाए, एक बेटी कह रही है कि ऐसी दुआ करो कि जल्दी अभी बारिश तो हो, नहीं तो मटके सारे खराब हो जाएंगे। हाँ, बताओ करे तो करे क्या, वो बहुत बड़ी उलझन में है। अब आप बताओ जो भी अभी बैठे हो, क्योंकि डर चिंता जो है वो वहीं से चालू होता है। सकारात्मक ऊर्जा आपकी एक्टिव रहे, आप गुड फीलिंग में रहो, तो आपको ये पता होना चाहिए पहली बात कि भगवान से आपको बातचीत के अंदर आपकी पहली लाइन क्या होनी चाहिए। क्योंकि हम भगवान से हमेशा ज़्यादातर क्या करते हैं, इसका बढ़िया हो जाए, उसका बढ़िया हो जाए, उसका ही हो जाए, उसका वो हो जाए, और उसके परिणाम में भी बनते हैं, अंदर कहीं ना कहीं संकोच भी रहता है कि इसके रिजल्ट्स नहीं आते। तो इसीलिए पहली बात ये क्लियर हो तो आप सकारात्मक एनर्जी में रह सकते हो और सुख आपका ऊपर आ सकता है। वो कंफ्यूजन तो आपके अंदर भी चल रहा है कि करे तो करे क्या, दुआ कौन सी करे। हाँ, हाँ, वो दुआ करे तो करे कैसे। सुबह अमृत वेला में खड़ो, दोनों चीजें आ गई है तुम्हारे पास, बताओ क्या दुआ करोगे। बारिश हो ऐसी कि बारिश न हो ऐसी, कौन सी दुआ करोगे। और कंफ्यूजन आ गया तो फिर डर आ रहा है, डर आ रहा है तो फिर तुम्हारे दुख उधर से ऊपर आने वाले हैं, तैयारी हो रही है दुख के ऊपर आने की। हाँ, दुख के ऊपर आने की तैयारी हो रही है। तो उसने भी दुआ करी, लेकिन उसकी दुआ बड़ी निराली थी। उसने एक ही दुआ करी। क्या दुआ करी
कि जो भगवान तेरी इच्छा है वो मेरी इच्छा है। कौन सी दुआ करी? हाँ, कि हे भगवान तेरी जो इच्छा है वो ही मेरी इच्छा है। बताओ कितनी सुंदर दुआ है, कितनी सुंदर बातचीत है, कितनी सुंदर प्रार्थना है। आप किसी चीज़ों के पीछे अड़ जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, फंस जाते हो, बच्चे, परिवार या गली मोहल्ले के लिए किसके लिए प्रे है, लेकिन सुंदर शब्द यही परिस्थिति सामने रख देनी चाहिए, स्थिति सामने रख देनी चाहिए। बच्चे की स्थिति रख लो, परिणाम के पीछे मत भागो। एक ही चीज, सब स्थिति आपने रख ली ना। आपसे बढ़िया निर्णय लेने वाला परमात्मा ही हो सकता है। और आपको पहले ही सिखाया गया है, मन का केंद्र में पहुंचना, सत्यता पे पहुंचने का अर्थ है भगवान की इच्छा को कदर करना। और तुम्हारे शरीर की भी तकलीफ है तो पहले बताया कि भगवान की इच्छा तो शरीर के लिए तो यही रहती है तुम्हारी, कि भगवान तुम्हारे शरीर को स्वस्थ देखना चाहता है। हाँ, लेकिन तुम दूसरों के लिए भी जब कर रहे हो तो एक ही बात हो, सारी स्थिति रख दो, क्या है क्या नहीं है। परिणाम में बन गए तो डर की ऊर्जा चालू हो जाएगी, और डर की ऊर्जा होगी तो आपके जीवन में दुख ऊपर आ जाएगा। तो एक ही बात, दिन में अगर 25 बार भी कोई बोल दे, सबकी स्थिति परमात्मा को रखने के बाद 25-50 बार भी बोल दे खाली, और जोर जोर से बोल दे। कई बार अगर डिप्रेशन से बाहर निकलना है, डर की ऊर्जा से बाहर निकलना है, घर में चिल्लाकर बोले, कोई दिक्कत नहीं। मुख से भी बोले, मन से भी बोले, हे भगवान तेरी जो इच्छा वो मेरी इच्छा, हे भगवान तेरी जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है। क्या होगा इससे? सबसे पहला असर तो आपके भीतर में होगा, सकारात्मक ऊर्जा एक्टिव रहेगी, क्योंकि आपके अंदर डर, अविश्वास या जितने भी दूसरी विचार है, नकारात्मक बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी निकल जाएगी। इसका अर्थ क्या होगा कि पूरे दिन में आपके दुख जो है वो अब नीचे रह जाएगा, सुख ऊपर आ जाएगा, और आप प्रैक्टिकली आपको अनुभव होने लगेगा इन बातों को, आप महसूस कर पाओगे। यह तो बहुत ज़बरदस्त काम करता है, बहुत ज़बरदस्त काम करता है, बहुत आनंद आता है, मज़ा आ रहा है ज़िंदगी जीने का। हाँ, तो पहला काम ये करना है, भगवान से बातचीत का सही तरीका यही है कि हे भगवान तेरी इच्छा में ही, तेरी जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है। बस ये भाव आपके अंदर पैदा होना चाहिए। दूसरा जो काम करना है आपको, जिससे आपकी वो सकारात्मक ऊर्जा एक्टिव रहे, बहुत अच्छे से रहे। देखो, जो शक करने वाले, जिसके मन में ये जो ज्ञान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो रेगुलर मुरली मंथन सुन रहे हैं, उनके मन में तो विश्वास बड़ा है, लेकिन विश्वास का नियम जो समझ ले उसकी जिंदगी बदल जाती है। वही सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हो सकता है। आपका मन जिन चीजों पर, जिन मान्यताओं पर विश्वास करता है, वह चीजें तैयार हो चुकी होती हैं। सामने कब आए उसकी गारंटी नहीं है। जिसका मन जिसमें विश्वास करता है वही चीजें एक्चुअल में अदृश्य में तैयार हो चुकी होती है। कोई लड़की बोलेगी मेरी सास खड़ूस न मिले, उसकी सास खड़ूस सास मिलने की तैयारी अदृश्य में तैयार हो चुकी है, बस शादी करने की देर होती है। सोचा ही ऐसा, विश्वास ही उसका ऐसा है। कोई थोड़ा प्रैक्टिकल दे रहा, कोई लड़की सावली है, कद छोटा है, कुछ भी है, उसने ये विश्वास कर रखा है कि मुझे तो ढंग का लड़का मिलेगा ही नहीं, और सच में नहीं मिलता। लेकिन कोई लड़की काली भी है, थोड़ी नाटी भी है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका विश्वास है कि मेरी शादी तो सुंदर लड़के से ही होने वाली है। आप आश्चर्य मानोगे, कुदरत का ऐसा करिश्मा होता है कि उसको मतलब रोजगार वाला समझो, जो भी समझो, वो ही मिलेगा। विश्वास नियम बड़ा तगड़ा है। विश्वास नियम अदृश्य, विश्वास जिसका इतना जबरदस्त है, उसके लिए कुदरत तैयारियां कर चुकी होती है। देखना होता है कि हमारा मन किन किन बातों को पकड़कर, किन किन बातों के विश्वास को लेकर बैठा हुआ है।
जब तक ये समझोगे नहीं, जब तक विश्वास नियम समझोगे नहीं, तब तक तुम्हारे कुछ नहीं होने वाला है। आप किन किन बातों पर विश्वास करते हो? एक व्यक्ति था, एक हॉल में बैठा है जहाँ पे पूरी सीटें फुल है, तो उसने वो भी अपनी सीट पर बैठा हुआ है, कुछ फंक्शन अटेंड करने के लिए आया है। बहुत अच्छा फंक्शन हो रहा है स्टेज पर और आनंद लेने के लिए, और उसके आगे की सीट खाली है। एक लड़की आती है और उसके सर पे फूल लगा हुआ है और वो आगे बैठ जाती है, वो लड़की है ना, आगे बैठ जाती है। तो होता क्या है, आगे बैठ जाती है तो होता क्या है, आगे बैठने पर जो है वो उसको बहुत ज्यादा छींकें आने लगती, इतनी ज्यादा छींकें आने लगती है। क्यों आती है? क्योंकि उसको लड़की के सर पर जो फूल लगा है, फूलों से एलर्जी है, बहुत ज्यादा एलर्जी है उसको फूलों से, है। तो फूलों से अब उसको एलर्जी है, तो फिर वो थोड़ा टाइम होता है, अब सीट भी बदल नहीं सकता, ऑडिटोरियम फुल है। तो वो उस लड़की से रिक्वेस्ट करता है जो आगे की सीट पर बैठी थी, वो बोलता है कि बहन आप थोड़ा सा प्लीज़, मुझे फूल से बड़ी एलर्जी है और आप ये फूल जो है वो निकाल लो और बैग में रख लो ताकि मैं भी इस फंक्शन का आनंद ले पाऊँ, मुझे छींकें आ रही है। तो वो लड़की हंसती है, बोलती है ये तो फूल पकड़ा दिया तो प्लास्टिक का फूल है, वो हिल गया, प्लास्टिक का फूल है। अब बताओ, उसको फूलों से एलर्जी है, लेकिन उसका बिलीव देखो कि फूल है, जबकि वो फूल है ही नहीं। घटना क्या है, उसकी बीमारी सत्य है कि फूल सत्य है? बताओ क्या है? तो बीमारी, इश्यूज है आपका रॉन्ग बिलीव सिस्टम। जिस बात पर जो विश्वास करके बैठे हो वही रिजल्ट आ रहा है। विश्वास जिस पर कर रहे हो वो अदृश्य में तुम्हारी तैयारियां हो चुकी है। कहीं मेरे घर पे चोरी न हो जाए, चोरी होने की तैयारियां हो चुकी है। अंतर मन से संपूर्ण विश्वास नहीं आता। कितनी बातों को लेकर के बैठे हो तुम, हाँ? कई लोग पैसा पड़ा है, 2 लाख 4 लाख 10 लाख क्या इकट्ठा है, वो उस पर एनर्जी कौन सी, ये तो मेरा बीमारी में ही काम आने वाला है। बीमारी नहीं होगी तो भी घर पे बीमारी आने वाली है, क्योंकि तुम्हारा तो मन ने विश्वास बना रखा है कि ये तो बीमारी में ही काम आएगा। बताओ। एक ने, कितना था, इंदौर का है ना, बहन का, उन्होंने कितना पैसा बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करा था, 18-19 लाख। और एक ही बात थी कि ये हमारी इमरजेंसी, कोई घर में तकलीफ आ जाए, बीमारी आ जाए तो काम। और वास्तव में उसकी पत्नी को गले में छोटी सी प्रॉब्लम थी, मामूली सी प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने बड़ी बना बना के 4-6 बार ऑपरेशन करे, पूरे पैसे गए। क्या वो एक्चुअल में वो बीमारी इसलिए आई थी क्योंकि उसके मन में जो विश्वास बना के बैठे थे। विश्वास नियम बड़ी गजब की चीज होती है। जिसने पहली सकारात्मक ऊर्जा के लिए आपका विश्वास, अंतर मन में पूर्णतः विश्वास होना, अगर ऐसा होना है, सुख ऊपर लाना है तो आता है, सब कुछ संभव है। तो आपकी दुनिया कैसी बन रही है? जैसा आपका विश्वास है। एक को कि 3-4 जन को बैठाया, उसमें एक केला था, उसमें से आधा आधा केला सबको दिया, 2-2 टुकड़े दिए मतलब। और एक को बोला कि एक ये जो केला है वो केमिकल से है, शहर से, और ये नेचुरल ऑर्गेनिक केला है, बताओ। और बताया कि कौन सा टेस्टी है, क्या है। तो उनमें से लोगों ने क्या बोला पता, ये जो केमिकल वाला केला है, ये वाला, वो स्वाद बेकार है, शायद वो इंजेक्शन से पका हुआ है। ये ऑर्गेनिक केला तो इतना बढ़िया लग रहा है, बहन मजा आ गया। बताओ, जबकि वो दोनों केले के टुकड़े अलग अलग नहीं हैं, वो दोनों केले के टुकड़े एक ही केले के काटे हुए हैं, लेकिन उनका बिलीव सिस्टम ऑर्गेनिक बना है, वो ऑर्गेनिक है और ये है, तो वो अपनी प्रतिक्रिया चालू। तो सही एनर्जी काम करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़े आपके लिए, उसके लिए जो चीज काम करने वाली है वो आपके अंतर मन में आपने किन किन बातों पर विश्वास करके बैठे हो। गलत चीजों पे रॉन्ग विश्वास, रॉन्ग बिलीव करके बैठे हो तो फिर जीवन में आपके दुख प्रकट होने वाले हैं। मेरी जिंदगी तो नहीं बदल सकती, नहीं बदलेगी, तथास्तु। मेरा तो अच्छा नहीं होने वाला है, तथास्तु, नहीं होने वाला है। मैं तो कभी अमीर नहीं बनूंगा, बिल्कुल तथास्तु, आप नहीं बनने वाले। विश्वास नियम ये कहता है कि उसमें वो घटनाएं हो चुकी है लेकिन उसको पता नहीं।
एक भाई की लॉटरी लग गई, वो पैसों से बड़ा तकलीफ में था। अचानक लॉटरी 2-4 महीने पहले एक टिकट खरीद ली थी बाय खाली 100 रुपये की। तो वो अभी दुखी है, अभी भी चल रहा है, क्योंकि उसकी तो परेशानियां चल रही है, पैसों की आर्थिक तंगी है। अब लॉटरी वाले को पता चला कि जो लॉटरी खोलने वाले थे उनको लॉटरी खोली तो पता चला कि इस भाई की तो लॉटरी खुल गई है। चलो उसको फ़ोन लगाते, फ़ोन आउट ऑफ रेंज आ रहा है, फ़ोन लग नहीं रहा है। अब तो उसको आकर ही बताना पड़ेगा कि तुम्हारी लॉटरी लग चुकी है, लेकिन वह आए तब तक तो टाइम लगे। तो एक तरफ उसका भाग्य खुल चुका, लेकिन फिर भी इस समय भी यह भाई तो दुखी होकर के बैठा है कि अभी तो मुझे महीने की किस्त भरनी है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है। क्यों? क्योंकि अदृश्य में लॉटरी भाग्य तो खुल चुका है, लेकिन वो उसको ही मान करके बैठा है कि दुखी हूं, परेशान हूं अभी है, क्योंकि उसको उस चीज की समझ नहीं मिली, पता नहीं मिला, सूचना नहीं मिली। तो अदृश्य नियम अदृश्य रूप में दुनिया को क्रिएट कर देता है। वो सीन तुम्हारे तैयार हो चुके होते। मुझे आत्मा का निजी अनुभव ही यही कहता है कि जिस जिन चीजों पर मैंने विश्वास रखा अंदर से, मुझे भरोसा होता है कि चीजें हो चुकी हैं, बस सामने प्रकट होने की देरी है। हो चुका है। डगमगा वाले, कंफ्यूजन वाले, अविश्वास, तो फिर वो नकारात्मक एनर्जी उसको हम एक्टिव कर लेंगे तो फिर वहां रिजल्ट भी दुख ऊपर आ जाएगा। अगर सुख ऊपर लाना है तो भाई हमें ये चीजें, विश्वास नियम की जो ताकत है, या आप किस चीज पे बिलीव कर रहे हो, किस चीज पे आप सिस्टम में चल रहे हो, वो चीजें काम करती है। तो पहला जो नियम है फेथ, विश्वास नियम, जिसका यह मजबूत होना जरूरी है। और आपने जो गलत चीजों पे, डर पे, ऐसा क्या हो जाएगा, वैसा क्या हो, वैसा ही होने वाला है, ये सारी जो बातें हैं उसको तुम्हें दूर करना होगा। विश्वास नियम बढ़ेगा कैसे, विश्वास बढ़ेगा कैसे, फेथ बढ़ेगा कैसे? यह श्रवण करने से। जो बातें आपको रोज सुनाई जा रही है, उस आत्मा के अंदर, मन में स्वतः ही विश्वास, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता बढ़ती है। मैं भगवान जैसा हूँ, भगवान मेरे जैसा है। सोचो, जो भगवान की इच्छा मेरी इच्छा, सोचो कितना बड़ा विश्वास बढ़ता है। आप रेगुलर अगर नए स्टूडेंट्स हैं, नॉन बीके हैं, कोई जरूरत नहीं है कि बीके ही है। आप अगर हो, आप इसको सुनिए, आपका विश्वास बढ़ेगा। विश्वास नियम बहुत जबरदस्त काम करता है। तो सकारात्मक ऊर्जा के लिए सबसे पहली चीज है, अगर थोड़ा बहुत भी डर आए तो चेक करो और बदलो उसको। थोड़ा सा बहुत डर आएगा तो अंदर तो देख ही पाएंगे ना, होगा नहीं होगा, काश ये वो जो भी है, तो उसको चेंज करो। अपने भाग्य की रेखा को खुद हाथ से लिखना शुरू करो, तो जीवन में सही होगा। दूसरी बात जो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, सही समय पर सही बोल बोले। जो इंसान सही समय पर सही बोल बोले, उसकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और फिर सुख भी ऊपर आने लगता है। अब सही समय पर सही बोल बोलने का अर्थ क्या है? आप घर में सबसे प्रेम करते हो, पर कभी दिखाई नहीं पा रहे हो कि आप प्रेम करते हो। क्या काम का उस प्रेम का? हाँ? एक बहन है जिसका बच्चा बीमार हो गया। ठीक है, मेरे पास मैसेज आया कि, और मैं जानता हूँ उस बहन को, बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो जानता हूँ मीन्स क्या, कि उसकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सी ऊपर नीचे है। अब हॉस्पिटल में बच्चा बीमार है, जिसे पता चलता है, मैं मिलता हूँ, बोलता हूँ, या फिक्र मत करो, आधी रात को भी कभी भी तुम्हें तकलीफ हो जाए, जरूरत किसी चीज की पड़ जाए, तो मुझे खाली फोन कर देना, बिना हिचक के, बिना परेशानी के, बिना तकलीफ के, खाली तुम फोन कर देना बस। और 2-3 दिन बाद क्या होता है, बच्चा ठीक होकर के आ जाता है। वो बहन क्या बोलती है, कुछ मांगा नहीं, कुछ फोन नहीं किया उसने, लेकिन क्या बोली,
कि जैसे ही आप पहले दिन आए थे और बोल के गए कि कुछ भी ज़रूरत हो, कितनी भी ज़रूरत है, कुछ भी हो मैं तैयार बैठा, वो बोल ही मेरे लिए इतने शक्तिवर्धक थे कि मेरे साथ कोई है जो जो खड़ा हो सकता है। बस वो हिम्मत, वो शक्ति, वो सकारात्मक ऊर्जा इतनी अच्छी काम कर रही थी कि मतलब बच्चा भी ठीक हो गया, ये भी हो गया। तो आपके अंदर शक्तियाँ दी है परमात्मा ने, आपके अंदर वो चीज़ दी है, आपको मौका दिया है कि आपको देने वाले में खड़ा किया है, देने वाले में खड़ा किया। कोई रिश्तेदार है, कोई तकलीफ में है, अड़ोस पड़ोस में है, कुछ नहीं, आप प्रेम करते हो अंदर है तो क्या मतलब है। चाहे लौकिक में पति भी है, कोई भी है, कोई भी है, आपके बोल सही समय पर ऐसे हो जो उसके अंदर विश्वास पैदा करे। क्योंकि मैंने पहले बताया ना, विश्वास से ही सकारात्मक ऊर्जा का फ्लो चालू होता है। अगर किसी में विश्वास हो गया तो सकारात्मक ऊर्जा एक्टिव हो जाएगी, और सकारात्मक ऊर्जा अगर एक्टिव हो गई तो क्या होगा, उसके जीवन में सुख स्वतः ही ऊपर आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मत करो, खाली इतना बोल दिया, खाली इतना बोल दिया ये मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, बस। और वास्तव में अगर कुदरत की कोई आत्मा तुम्हारे पास आ रही है, कोई लोग आपके पास आ रहे हैं, उसमें उम्मीदवार बच्चे बनो, उसमें उम्मीद जगा दो, होप जगा दो। ऐसे बोल ना बोलो होगा तो मैं करूंगा, अरे तुम बोल के तो देखो, भगवान तुम्हारे लिए व्यवस्था कर रहा है, फिर जितना होता उतना मैनेज करो। ऐसा भी नहीं कि सबको लुटा देना, ऐसा भी तो नहीं है, लेकिन आप बोलने में भी ताकत है तो भगवान भी देखता है, सब कुछ करता है। ईमानदारी से जितना कर सकते अपन बोल भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आप प्रेम, विश्वास, दूसरों में सकारात्मक ऊर्जा भरने वाले बनो। छोटे बच्चा है, जब आप दूसरों पे, एक छोटे बच्चे में भी आप विश्वास नहीं भरोगे, कोई ड्राइंग बना रहा है, कुछ भी अच्छा बनाए तो उसमें विश्वास भरो कि वास्तव में तूने बहुत अच्छा बनाया है। हर बार 10 बार रिपीट करो इस बात को। पत्नी हो तो पति की कुछ अच्छी बात है तो बोलो कि यह सच में आपने अच्छी क्वालिटी की है, अच्छा काम किया आपने। आप बोलते क्या, बोलते मैं तो बहुत प्रेम करती हूँ, पूरे दिन में 1-2 बोल भी बोलते हो क्या आप उनसे? बोले बच्चे से प्रेम करती हूँ, भाई से, कौन सा प्रेम है तुम्हारा? बोलो ना, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हारा ये काम बहुत अच्छा है। अगर कोई काम अच्छा है तो अप्रिशिएट करते हो क्या आप? बताओ। क्योंकि अप्रिशिएट करने का मतलब क्या है, अप्रिशिएट का मतलब क्या है, पहले इसके अर्थ को जो समझेगा वो सकारात्मक ऊर्जा को समझ पाएगा। इसको थोड़ा सा और गहराई से आपको बताता हूं। अप्रिशिएट करना, विश्वास भरना किसी में, क्योंकि आपके सही समय पर सही बोल की बात चल रही, इसलिए देखो, हर एक इंसान जीवन में सेंटर पर रहना चाहता है। सेंटर समझते हो क्या? कई लोग होते हैं ना, पता है, शादियों में भी 1-2 मैन अपने आप में ऐसा दिखाएंगे, डांस करना तो हाथ खींच के ले आएंगे। कभी वो पड़ोसगारी में ऐसा बॉस, मतलब वो क्या रहना चाहते हैं, सेंटर में रहना चाहते हैं, सब उस पर ध्यान दें। बर्थडे में भी देखो, किसका 40 साल का उम्र है, कोई 10 साल का लड़का है, वो भी बर्थडे में बड़ा मजा आ रहा है। 40 साल को उसको पता है इतनी गिफ्ट है, इतना नहीं है, पर फिर भी वो बोलेगा भाई मेरा बर्थडे आने वाला है। क्यों? बर्थडे मतलब उस दिन सेंटर में रहेगा, सबका ध्यान उसकी तरफ रहेगा। बच्चा भी बर्थडे में गिफ्ट से ज्यादा उसका अटेंशन किस पे है पता है आपको? गिफ्ट से उसको इतना प्यार नहीं है, लेकिन सुबह से शाम तक उस पर अटेंशन रहता है। आपको सुबह से हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है कि आज पूरे सब लोगों का ध्यान मेरे पर है, सब लोगों का अटेंशन मेरे पर है, सब लोगों का ध्यान मेरे पर है। ध्यान माना विश्वास जगाना। हाँ? तो हम सबके साथ इस तरीके से व्यवहार है कि उसको उसकी उपस्थिति का एहसास दिलाए तो वो आपके पास रहेगा। कुछ लोग हैं मेरे साथ यहाँ पर, तपस्या भट्टी वाले, फोन पे जुड़े हुए। मैं ईमानदारी से कहूँ तो वो ज्यादा, वो घर में किसी की बात नहीं मानते। उनकी मम्मी की क्या शिकायत आती है कि ये बच्चा सुनता ही नहीं है मेरी, शायद 19 साल का होगा, सुनता ही नहीं है, बोले हर बात में उल्टा बोलता है, कुछ भी बोलूं तो करता ही नहीं है, बोले। और बोलते भाई जी तुम्हारा क्या है ऐसा,
जो तुम अगर बोल दो एक बार तो सारे काम छोड़कर आ जाता है वो, जो भी बोलूं वो कर देता है वो। तुम बोलो तो ऐसा समझता है कि जैसे किसी ईश्वर ने हुक्म दे दिया हो, क्या है ऐसा। ये थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँ इसका रीजंस क्या है। क्योंकि मैंने जीवन में क्या किया, उसको उसकी उपस्थिति दिखाई, हमेशा उसको सही चीज में उसका विश्वास बढ़ाया है। नहीं, तेरे अंदर कुछ है जो कर सकता है, ऊर्जा को दिशा दी है, उसके एक्टिव है ना, एनर्जी है, दिशा दी है ना, वो कर सकता है। आप अपने परिवार में नेगेटिव बोलना तो आसान है बहुत, खुद भी अविश्वास में हो और परिवार में भी अविश्वास में हो। उसमें विश्वास तो बढ़ाओ, आप विश्वास तो भरो। जब वो सब कुछ बढ़ जाएगा उसके बाद विश्वास की जरूरत नहीं है, जरूरत तो अभी है ना। हाँ, गाड़ी हरियाणा से ले जानी है आपको दिल्ली की तरफ, हरियाणा वाला बोल रहा है मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पैसे डालो। हम बोलेंगे तू इधर आ जा, फिर हम पेट्रोल का पैसा दे देंगे, पर जरूरत तो उसको वहां पर है ना, हरियाणा में। तो गाड़ी तो अभी रुकी हुई है, उसके अंदर विश्वास की कमी तो अभी है। विश्वास तो अभी देना उन सबको, आसपास वालों को, क्योंकि पहले बताया ना मजबूर है वो। तो हम वो बोल, सबसे बड़ा जो है खुद भी सकारात्मक रहना और दूसरे को भी सकारात्मक रखना। इसका मतलब क्या है? विश्वास बढ़ना। बच्चा है, उम्मीद, विश्वास। अरे मुझे पता है आज तू खुश नहीं है, लेकिन आगे तू बहुत बड़ा काम करने वाला है, तू तो पूरे खानदान का नाम रोशन करने वाला है। उम्मीद, क्योंकि पहले से थोड़ी पता है। कबीर हुए, नानक हुए, या फिर महावीर हुए, महात्मा बुद्ध हुए। बचपन में माँ ने थोड़ी देख लिया कि महात्मा बुद्ध बन जाएगा, नहीं ये वहां बन जाएगा। तो पता है क्या कि कौन क्या बन जाएगा? पता है क्या आपको? जब पता नहीं तो विश्वास तो रखो। और वो विश्वास वास्तव में रखा तो प्रैक्टिकल में वो विश्वास अगर उसके अंदर बढ़ गया और उसको आप सेंटर में रख रहे हो, मतलब उसको महत्व दे रहे हो, तो उसको अच्छा लगेगा कि यार मेरी इंपॉर्टेंस रखी जा रही है। घर में भी पता है ना, अब एक लेडीज है, उसको पता है कि घर में बैंगन ही पड़े हैं और सास को बैंगन नहीं पसंद है, बताओ। अब वो बैंगन की सब्जी बना देगी तो सास चिड़ेगी, चिल्लाएगी मुझे बैंगन नहीं पता और बैंगन ही बना दिए। लेकिन बहू ने क्या किया, सास पूजा कर रही है, बहू ने सास को पूछ लिया कि एक ही सब्जी पड़ी है बैंगन की, क्या इसको बना दूं या दोपहर बाद बनाओ सब्जी आने वाले के पास? तो सास बोलती है अरे चल छोड़ ना, दोपहर टाइम लगेगा और अभी जाएगा कौन, बना दे। तो अब उसको वो बुरा नहीं लगेगा बनने के बाद, पूछ लिया, उसकी महत्व दे दी, इंपॉर्टेंस दे दी ना उनको, पूछ लिया। इंपॉर्टेंस देना आना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना अर्थात उनके विश्वास को बढ़ाना। पूछने में क्या जा रहा है? छोटी छोटी बातें हैं, असर ज्यादा करती है। छोटी छोटी बातें असर बहुत ज्यादा करती है। तो यह जो सकारात्मक ऊर्जा आपकी एक्टिव रहे, उसके लिए बताया आपको विश्वास और सेंटर में। हर एक आत्मा, हर एक इंसान सेंटर में रहना चाहता है कि उसकी इज्जत रहे, उसकी बात को अप्रिशिएट किया जाए, उसके महत्व को उनको दिया जाए। तो जब हम दूसरों का भी विश्वास बढ़ाते हैं तो हमारी ऊर्जा तो बढ़ती ही है, लेकिन उसकी भी ऊर्जा बढ़ती है और उसके जीवन में भी सुख आने लगता है। और कहते हैं ना, सुखी व्यक्ति तो सबको सुख देता है। और आगे की बात करेंगे कि सुख की ऊर्जा, मतलब वो सकारात्मक ऊर्जा कैसे बढ़े और जिससे हमारे सुख ऊपर आ जाए, दुख नीचे रह जाए और सुख ऊपर की तरफ आ जाए। तो इसके अंदर सबसे एक छोटी सी बात को लेकर के मैं उदाहरण के द्वारा करूंगा बात। एक हस्बैंड जो ऑफिस में काम कर रहा है ना, वो काम कर रहा है, बहुत अच्छे से मेहनत करता है, शाम को आता है, उसका व्यवहार भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो पत्नी उसकी कहती है कि अगले महीने त्योहार है, तो आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा अच्छा पैसा दो ताकि मैं अच्छे से खरीदारी त्योहार की कर सकूं। तो वो हस्बैंड कहता है कि अभी मेरा हाथ तंग है, अभी मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता हूँ। हाँ, लेकिन तुमने काफ़ी समय से शायद थोड़ी थोड़ी जो बचत कर रहे हो, हाँ,
तो उसमें से ले आओ सभी चीज़ें अभी, फिर मेरे को जब एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, कुछ मैंने एक्स्ट्रा काम किया है उसका भी कमीशन मेरे पास आने वाला है सैलरी के साथ कुछ बोनस के रूप में, तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, अभी तुम अपने पास से खर्च कर लो। तो वो बोलती है उसकी पत्नी कि यह तो मैंने अपनी बहन को जो सेविंग्स थी उसको मैंने एक नेकलेस गिफ्ट में दे दिया पिछले महीने, सबका जितनी भी सेविंग थी। और मैंने सोचा कि आप सेविंग के बारे में तो इतना पूछते नहीं हो, तो मैंने लगा कि नई सेविंग जब आएगी तो मैं और बचत कर लूँगी। अब वो पति सोचता है, कुछ बोला नहीं ठीक है करके, लेकिन अंदर के अंदर बात चलती गई कि मैंने उसको छूट दे रखी है सब कुछ, तो भी उसने मेरे को कम से कम बताना तो चाहिए था कि उसने उसको दे दी। इतनी अच्छी छूट है कि मैं उसको इतना कभी तंग नहीं करता, कभी कुछ करता नहीं है, फिर भी उसको छुपाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी, वो सोचता रहा। दूसरे दिन सुबह हुआ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर सोचा मूड तो ठीक रखना ही है। ऑफिस गया, और ऑफिस गया तो थोड़ा टाइम हुआ, उसका बॉस आया, उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाया, बोला कि एक कंपनी का बहुत अपना रॉ मटेरियल जितना था उसका तुम्हें पूरी जानकारी थी, वो किसी को शेयर करने के लिए बोला था, लेटर्स लिखने के लिए बोला था, तुम्हें उसके लिए पोस्ट करने के लिए बोला था, और आपने बोला था कि मैंने कर दिया है 7 दिन पहले ही, और आपने तो वास्तव में किया ही नहीं है, उनका फ़ोन आया है, आप बहुत झूठ बोलते हो, बहुत ऐसा बोलते हो, ऐसा करके उस पर चिल्लाया। तो उसको याद आया कि मैंने 8-10 दिन पहले जब बॉस ने बोला था, तो जब मैं बॉस के केबिन में गया, बॉस ने वापस पूछा तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ मैंने कर दिया है, क्योंकि उस समय उसको लगा था कि बॉस तो अभी कुछ बोल नहीं रहा है, तो 2 घंटे बाद तो मैं उसको कर ही दूंगा, क्या दिक्कत है, अभी बोल देता हूँ कि मैंने कर दिया है। लेकिन 2 घंटे के बाद तो वो भूल ही गया करने के चक्कर में, और अभी पता चला। हाँ, तो उसको समझ में आया, उधर पत्नी ने छुपाया तो पहले इसने इधर छुपाया था। हाँ, डर के मारे नहीं बताया, उसके बॉस ने तो स्वतंत्रता दे रखी थी, जो बोले विश्वास करता था। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे कर्म करते हो, उसका प्रभाव दूसरे भी आपके पास आते हैं। आपको लगता है सामने वाला छुपा रहा है मुझसे, ऐसे गुस्सा ऐसे करता है इंसान, पूछो ऐसा फ्रस्ट्रेशन, खुद भी पूछो कितना छुपाते हो, हाँ, झूठ कितना बोलते हो, तो नेगेटिव ऊर्जा एक्टिव रह जाती है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक ही काम करो कि आपके जीवन में आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, बॉस है, संबंधी हैं, जितने भी आपके आसपास है, वो सभी आपको स्वीकार करते हैं, आप जो हो जैसे हो ऐसे। समझो बात को, बहुत गहरी बात है, जो इस समय इस बात को समझ जाए उसके सुख के दिन सुख ऊपर आना चालू हो जाएगा। क्या है कि जो भी हो जैसा भी हो, ऊपर वाले स्वीकार करते हैं, रिश्तेदार स्वीकार करते हैं, सब स्वीकार करते हैं, लेकिन कंडीशन एक है। कंडीशन कौन सी एक है कि आप बदलने के लिए तैयार हो। क्या हो, आप बदलने के लिए तो तैयार हो, बदलना ही नहीं चाहते हो तो स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे कुछ गलती हो गई, बॉस से गलती हुई, बॉस के सामने उसको अगर बीच में भी याद आ गया कि गलती हुई, तो वो जाके बोले बॉस मैंने बोल दिया कि ऐसा कर दिया, लेकिन वास्तव में मैंने नहीं किया था, मुझे आपसे थोड़ा सा डर गया था, ऐसा लगा था, कुछ भी है बता दे। बता दिया तो क्या होगा, स्वीकार नहीं करेंगे ऐसा तो नहीं, वो स्वीकार करेगा, क्योंकि बदलने के लिए भी तैयार है। हमसे कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ मिस्टेकें हो जाती हैं, हम स्वीकार नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। हमारे रिश्तेदार हैं, आसपास के लोग हैं, भगवान भी है, बॉस भी है, अगर हम उस समस्याओं को लगता है कि आज हमने किसको बताया नहीं, समस्या निपट गई है, लेकिन वही समस्या का रूप बड़ा होकर आपके पास आने वाला है, जो आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा और दुख को ऊपर लाने वाला है। और ऐसी ही सेम सिचुएशन फिर घर में आ जाएगी, आपने दूसरों के साथ छुपा रहे हो, दूसरे को धोखे में रख रहे हो, घर से वाले भी धोखा रखने लग जाएंगे, बच्चे से आ जाएगी, बच्चा कुछ छुपाएगा, स्कूल में क्या किया तुम्हें बताएगा क्या, बताओ क्या होगा, तुमने किया है ऐसा तो तुम्हारे सामने आ रहा है। तो जो है जैसा है, भगवान के साथ एक तो स्वीकार भाव होना चाहिए कि हे परमात्मा मेरे से गलती होगी, लेकिन साथ में गलतियां होगी करके रोज गलतियां ही नहीं बतानी, गलतियां होगी लेकिन स्वीकार भाव हो कि मैं इसको बदलने के लिए तैयार हूं, परिवार में भी,
देखो रिश्ते कितने सुंदर बन जाएंगे आपके। कुछ ज्यादा दिखावापन मत करो, जो है जैसा है वह स्वीकार भाव रखो, तो जीवन में बदलना शुरू हो जाएगा, बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपकी कुंडली बदलने लगेगी जब सकारात्मक ऊर्जा एक्टिव रहेगी। हाँ, कौन सी ऊर्जा एक्टिव रहेगी? सकारात्मक ऊर्जा एक्टिव रहेगी। तो आज मुरली के अंदर यही सेशन था। दुखों से मुक्त होने के लिए हमें सच्ची नॉलेज होनी चाहिए, ड्रामा की नॉलेज होनी है। ड्रामा यानी कर्म की नॉलेज, ड्रामा यानी ऊर्जा की नॉलेज। ऊर्जा से ही तो ड्रामा चल रहा है। और जैसे आप ऊर्जा रख रहे हो वैसा ड्रामा का सीन आ रहा है। जिसके लिए सकारात्मक ऊर्जा है उसके लिए ड्रामा कल्याणकारी है, जिसके लिए नकारात्मक ऊर्जा लेकर के बैठा है उसके लिए ड्रामा अकल्याणकारी सोचेगा। हाँ, तो यह बात हमेशा समझनी चाहिए। तो आप इस बात को समझो। इसलिए कई लोग हैं नकारात्मक एनर्जी वाले, पर वो भी ज़रूरी है। उसको भी अपन ये नहीं लेंगे कि उसके अंदर बुराई है, उसके अंदर बुराई है, उसके अंदर बुराई है। बुराई भी अच्छी चीज़ है। अभी हम इस बात के लिए भी दुखी मत हो जाओ कि इसके अंदर तो अभी नहीं तो सोचने लग जाएंगे इसके अंदर तो नकारात्मक एनर्जी है, नकारात्मक एनर्जी है, तो ये इसीलिए इसके जीवन में दुख आ रहे हैं। दूसरों का ऐसा चिंतन मत करो। दूसरों में कुछ बुराइयां है वो भी अच्छी है, क्योंकि आज अगर हम अच्छे हैं तो हमारी इज्जत क्यों हो रही है, वैल्यू क्यों हो रही है, हम सेंटर में क्यों है? क्योंकि बुरे लोग हैं इस दुनिया में। तभी तो हमारी लोग क्या कर रहे हैं, हमें सेंटर में रख रहे हैं ना। हम सेंटर में आए, पूरी दुनिया का ध्यान हम पर क्यों है? क्योंकि दुनिया में इतने बुरे लोग भरे पड़े हैं जो किसी का इस समय अच्छा सोचने करने का तो छोड़ो, सोचने को भी तैयार नहीं है। और हम ऐसे कलयुग के समय में सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं। अगर सारे लोग अच्छा सोचेंगे तो अच्छे लोगों की वैल्यू कहाँ होगी बताओ? तो बुराई भी अच्छी है जो अच्छाई की वैल्यू बढ़ाती है। लता मंगेशकर कितना अच्छा गाना गाती, तो उसकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि सारे लोग इतना अच्छा नहीं गा पाते, सारे लोग बेसुरे हैं, वो सुर वाली है। हाँ, तो बुराई भी बुरी नहीं है, वो उनका कर रहे, वो भुगत रहे, अलग बात है। बुराई भी अच्छी है जो अच्छाई की वैल्यू को बढ़ाती है। सारे लोग इतना अच्छा गाना गाएंगे तो लता मंगेशकर की तो वैल्यू नहीं रहती ना। इसलिए तो बहुत कम लोग हैं जो पॉजिटिव एनर्जी में रह पा रहे हैं, बहुत कम है ना। सारे लोग तो नहीं रह पाते हैं। बाहर से बहुत भागा दौड़ी करते, जीवन अच्छा बने, अंदर से डर है, भय है, चिंता है, सुख मिल ही नहीं पा रहा है उनको, थक गए। वो सोच रहे कि गलती कहाँ हो रही है, मिस्टेक कहाँ हो रही है। इतना भाग रहे, बड़े बड़े पद पोजीशन भी ले लिए हैं, लेकिन अंदर से खाली है। अंदर से खाली। अच्छा बताओ, कोई लोग लाखों रुपए कमा रहे, घर में ही अंदर से भीतर में टेंशन में है, छोटी छोटी बातों में हिल रहा है, उसको एक दो उल्टे लोग ही मिलते जा रहे हैं, सीन उल्टे ही आ रहे हैं। तो बताओ कौन सा इसके जीवन में खुशी है? भाग्य की कुंडली क्या काम कर रही है, सोचो जरा। तो जो भी नई आत्मा है, नॉन बीके है, वो भी अगर 3 महीना इस मुरली मंथन को, सेशनों को सुन लेते हैं तो उनके जीवन में सभी जो दुख, अशांति या परेशानियां हैं वो 100% मैं बोलूँगा, 99% भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि पूर्णतः विश्वास के साथ बोला जा रहा है। सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल में इतने मनसा सेवा ग्रुप में प्रयोग करने के बाद कि आपका जीवन सुखमय 7 स्टार बनाने की गारंटी है। लोग 5 स्टार में रहते हैं, आपको यहाँ पर 3 महीना सुन लो, आप सच में कह रहा हूँ, आपका जीवन 7 स्टार बन जाएगा। 7 स्टार यानी सरल जीवन, समृद्ध, स्वस्थ, सुंदर, सफलता मूर्त, समर्थ, सहज, ये सब 7 स्टार है। सहजता, सरलता, समर्थता, स्वस्थ, सुंदर, सफलता मूर्त भी हो जाओगे, सक्सेस भी बन जाओगे। तो अगर जीवन 7 स्टार बनाना है, सहज बनाना है, सुंदर बनाना है, सरल रखना है, स्वस्थ रहना है, तो यह मुरली मंथन आपके जीवन में टॉनिक का काम करेगा। हर तरह की जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, मौन और विश्वास की ऊर्जा को बढ़ाएगा। तो आज का मुरली मंथन आपको कैसा लगा? क्या आपको दुखों से दूर होने की विधि समझ में आई? क्या भगवान ने जो भाग्य की कलम आपको दी है, क्या वो सकारात्मक एनर्जी,
पॉजिटिव एनर्जी को क्या बढ़ाने के लिए तैयार हो, तो ये निरंतर सेशन आप बने रहिए, सुनते रहिए। लेकिन एक बात और है, जल्दी से आत्मा की यात्रा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर लंबे वीडियो भी डलेंगे। क्योंकि यहाँ पर तो एक यूट्यूब पे सीमा है आधा घंटा या 1 घंटा है, मतलब ज़्यादा डाउनलोड करने में बहुत टाइम लगता है। तो वहाँ पर हर बात की डिटेल के वीडियो अभी आपको मिलेंगे। आत्मा की यात्रा ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर हमने वीडियो सेक्शन चालू कर रहे हैं। तो जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया वो कर ले, 10 से 20 दिन के अंदर वह वीडियो सेक्शन आपको दिखाई देने लगेगा। और जो भी आत्माएं इस वीडियो सेक्शन में, जो मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं हैं, उनको पेमेंट करना है। हाँ, आत्मा की यात्रा में वीडियो सेक्शंस वाले को, डेवलपर को बात हो गई है, काम शुरू कर गया है। कुछ एडवांस भी पे करना है, कुछ ने तो सहयोग दिया है, एक दो ने। और तो आपके अंदर भी वह पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा, पुण्य कर्म की ऊर्जा अगर बढ़ानी है, तो से यह सिर्फ मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के लिए। जो नए आत्माएं हैं, मुरली मंथन सुन रहे, उनसे सहयोग नहीं लिया जाता है, तो वो कृपया मैसेज न करें। तो जो आत्मा रेगुलर मुरली मंथन सुन रहे हैं वो सहयोग कर सकते हैं। और हार्ड कॉपी का बुक का ऑर्डर करने के लिए आपको मोबाइल नंबर है 7202921969, इस पर ओम शांति लिखे हैं। और जो भी बुक आपको चाहिए वो ऑर्डर कर सकें। हाँ, मुरली मंथन की बुक पब्लिश होने में वापस 4-5 दिन 6 दिन और लगेंगे, भले पर ऑर्डर आप दे दीजिएगा। तो जैसे ही वो पब्लिश हो जाएंगे, जगह का थोड़ा प्रॉब्लम, सारा स्पेस का रखने का, तो एक फ्लोर तैयार हो रहा है, वहाँ पर बुक्स रखी जाएंगी। तो फिर आपको वापस डिलीवरी जो है मुरली मंथन की भी चालू हो जाएगी। बाकी की सारी हार्ड कॉपी अवेलेबल है, तो आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा, तो आपको वो मुरली मंथन सेट ज्ञान को डिटेल में समझने को मिलेगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। नॉन बीके हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनको आत्मा की यात्रा ऐप जरूर डाउनलोड करवा दें, क्योंकि जैसे ही वो एक पॉजिटिव एनर्जी उनको मिलेगी सुनने से, समझने से, उनको पता चलेगा कि ब्रह्मा कुमार यानी भजन नहीं करने का यहाँ पे काम, यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, जिससे हम अपने मन को ठीक कर सके। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।